नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी जिनके पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है, घुटने में दर्द है, साइटिका दर्द है या वेरिकोज वेन्स की समस्या है, सबके लिए ही लाभकारी है। एक आज इस ब्रूस का प्रयोग करना बताऊंगी मैं आपको, और आप देखना कैसा चमत्कार होता है आपके पैरों के साथ। पूरे शरीर को जो है रिलैक्स कर देता है, इतना ज़्यादा फायदा है। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा समस्या ही हमारे पैरों के साथ हो रही है। अब जैसे टेल बोन की दिक्कत है जिनके, उनके भी पैरों में दर्द आएगा। टेल बोन की दर्द जब समस्या होती है तो इसमें तो बहुत तेज दर्द होता है, बैठना भी मुश्किल हो जाता है और खड़ा होना भी, इतनी दिक्कत होती है टेल बोन के लिए। और जिनके साइटिका का दर्द है उनके भी पैरों में दर्द आता है, कमर में दर्द है उसकी वजह से भी पैरों में दर्द आता है। और दूसरा फिर जिनका पेट खराब रहता है, खड़े रहने का, तो पिंडलियों में भी दर्द आता है। और आजकल वेरिकोज वेन्स की समस्या तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इस शरीर के अंदर सारा खेल ही नसों का है। और जब नसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर धीरे धीरे पूरे शरीर की जो है नसें कमज़ोर होनी शुरू होती हैं। और 60 साल के बाद में तो 80% लोगों के घुटने जो है वो जवाब दे रहे हैं। शरीर में वजन ज़्यादा है, उसकी वजह से भी घुटनों में गैप आ जाता है, ग्रीस खत्म हो जाती है। क्योंकि जब 60 साल की उम्र होती है तो हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, और बीच की हड्डियों के बीच की जो गद्दी होती है वो घिस जाती है, जिससे चलते हुए भी कट कट की आवाज़ आती है। और कई बार तो ऐसी लगता है कि अभी गिरेंगे, और उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक तो पहले जब भी हम उठते हैं उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, तो उसकी एक एक्सरसाइज बताऊंगी। क्योंकि आज मैं आपके पूरे पैरों के लिए ही वीडियो बनाऊंगी स्पेशल। इस वीडियो को पूरी को देखना जिनको भी पैरों का दर्द ठीक करना है, क्योंकि कल सबसे ज़्यादा कमेंट पैरों के दर्द के लिए थी। और मैं ये चाहती हूँ कि किसी के भी पैरों में दर्द ना हो, और जिनके हो गया है तो वो एक्सरसाइज करके और कुछ और घरेलू उपाय करके अपने पैरों का दर्द ठीक करें। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्यों इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और काफ़ी लोगों के तो ये कमेंट भी आते हैं कि आपकी एक्सरसाइज से हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो आप भी जब पहले दिन ही आज की जो मैं बताऊंगी पूरी जानकारी पैरों के बारे में, उसके बाद ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। क्योंकि ये हर तरह की समस्या के लिए ही फायदेमंद है। जब पैरों की नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी तो धीरे धीरे हमारी कमर की और ऊपर तक सारी नसें खुलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिकाई करना बताऊंगी। जिनके पैरों में सूजन रहती है या पूरे शरीर में जैसे सूजन है, कई बार घुटनों में भी बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, पैर के पंजे के जो टकने होते हैं वहाँ पर भी बहुत इतने सूज कर हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। तो उसके लिए पहले वैसे मैं कपूर की सिकाई बताई थी, तेल बनाना भी बता रखे और कपूर की सिकाई बताई थी। आज मैं फिटकड़ी की सिकाई बताऊंगी जिनके ज़्यादा ही दर्द रहता है और सूजन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे फिटकड़ी बनाकर आप एक बार में ही थोड़ा सा कूट कर, मोटा मोटा ही कूट लें, उसका पाउडर बना लें। तो आपको क्या करना है, पहले आपको आधा चम्मच ही जो है आपको ये मोटी मोटी जैसे मैंने पीस रखी है, तो इस फिटकड़ी का जो है हमें इसमें जो है इसमें ये पाउडर हमने डाल दिया फिटकड़ी का। और ये पाउडर डालने के बाद में जो नींबू होता है, इस नींबू के लगाने से भी फायदे हैं। और इसकी जब हम सिकाई करेंगे तो ये हमारी पूरी नसों को अंदर तक जो है खोल देता है, अंदर तक सफाई करके जो गंदगी जमा हो जाती है बीच में रोड, तो उनकी सफाई कर देता है और दर्द में इतना फायदा करेगा। तो इसका सिर्फ आधा ही नींबू आपको डालना है। आधा नींबू जो है सबके घरों में पड़ा रहता है, आजकल तो नींबू बहुत आ रहे हैं, नींबू तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो आपको क्या करना है, ये आधा जो नींबू है इसके अंदर आपको निचोड़ लेना है, जितना भी इसका रस निकले इसको अच्छी तरह से इस तरीके से निचोड़ ले। सारा रस जो है इस पानी के अंदर जो है हमने टब के अंदर डाल दिया। और उसके बाद में जो है थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालनी है, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी इतनी सी हल्दी डाल दें। हल्दी जो है दर्द के लिए बहुत फायदा करेगी, इतनी सी हल्दी डालनी है इस पानी के अंदर। और उसके बाद में अब इसमें जितना सहन हो, वैसे तो अब गर्मी का मौसम है, ज़्यादा गर्म की जरूरत नहीं है। इस पानी के अंदर जो है ये जैसे बाल्टी है, तो इस
बाल्टी के अंदर जितना टब के अंदर पानी आता है उतना जो है इसके अंदर पानी डाल दिए। अब इसके अंदर पानी डालने के बाद में जैसे वेरिकोज की वेंस की समस्या हो चाहे किसी तरह की हो, अब जिनके पंजों में दर्द रहता है, एडी में दर्द रहता है, सबके लिए फायदा करेगी। अब आपको इसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, जैसे ऐसे जो है पानी डालते जाए इसको इस तरीके से, और अपने पंजों को देखो ऐसे आपको हिलाना है, पानी के अंदर रखे रखे ही इस तरीके से हिलाएंगे और धीरे धीरे जो है वैसे हाथों से जो है रगड़ते रहे। अगर हाथों में भी सुन्नापन है, बहुत से लोगों के पैरों में सुन्नापन भी आ जाता है कि चलते चलते सुन्नापन आ जाता है, सुन्न हो जाते हैं और एकदम से गिर जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदा करेगा। तो आपको जो है ये इस तरीके से आपको पानी के अंदर कर लिया। उसके बाद में जो ये ब्रूस है इसको थोड़ा गीला करना, इस तरीके से इसको अच्छी तरह से घिसा हुआ लेना है, जो कपड़े धोने वाला ब्रूस हो घिसा हुआ ले लें, बिल्कुल जो है मुलायम हो। और उसके बाद में आप पानी डालते जाएं और अपने पैरों के ऊपर इस तरीके से आप रगड़ते जाएं, ऐसे पानी डालते जाएं और रगड़ते जाएं। आप पहले दिन ही कहोगे हो दादी माई तो कमाल हो गया, अंगुलियों के ऊपर भी रगड़े इस तरीके से, सुन्नापन भी दूर होगा, वेरिकोज वेंस की भी समस्या एकदम दूर होगी। इस तरीके से पानी डालते जाएं, ऊपर तक भी कर सकते हो, जैसे घुटने के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आप आराम से जो है अपने पैरों को इस तरीके से कर सकते हो, गिल्ले कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे आराम से रगड़ते रहो चाहे पैरों को, एकदम से ब्लड सर्कुलेशन जो है तेजी से आपका चलना शुरू हो जाएगा। और वेरिकोज वेंस की तो मछली जैसा जाल बन जाता है, जामुनी नसें गुलाबी रंग की, इस तरीके से मैं योगा करवाती हूँ तो दिखाती है महिलाएं, तो ऐसे ऐसे गुच्छे हाथों में भी और पैरों में भी, हाथों की भी ये कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने जिनके हाथों में सुन्नापन था, कंपन थी, तो उनको भी ये मैंने ऐसे रगड़ना बताया था, बहुत फायदा हुआ था, हाथों में काले उपड़ गए थे वो भी ठीक हो गए, कंपन भी दूर हो गया। तो ये आपको इस तरीके से पानी डालते जाओ और इस ब्रूस को चाहे डब्बा ले लो आप, दो एक हाथ से रगड़ते रहें और एक हाथ से ऐसे आप चलते रहें दोनों पैरों पे, तो आपके जो घुटने का दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक होगा। तो आपको ये सिकाई वैसे तो कम से कम 5 मिनट तो जरूर करें, ताकि हमें फायदा हो, सारी नसें खुल जाए हमारी। तो ये जैसे हमने सिकाई कर ली पानी की, फिटकड़ी डालकर और नींबू हल्दी डालकर, अब समझ भी आ गया होगा, मैंने प्रॉपर पानी के अंदर खुद ने करके दिखाई है। अब जो है अपने पैर जो है पानी से बाहर निकाल लें, पानी को जैसे बाहर निकाल के एक तरफ रख दें, एक छोटा सा तौलिया लिया, इससे अपने पैर को साफ कर लिया। अब जैसे इसके बाद जब हम मालिश करेंगे, मालिश करने के बाद में जब एक्सरसाइज करते हैं तो पहले दिन से ही पैरों के दर्द में आराम आना शुरू हो जाता है, बहुत फायदा होगा। जिनको नींद नहीं आती, रात को बाइंटे आते हैं, बहुत दर्द होता है, और रात को सोने से पहले शाम के समय इस सिकाई को करें, मालिश करें, 1-2 एक्सरसाइज कर लें, आपके साथ कमाल सा हो जाएगा। ऐसा पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये ब्रूस का जो प्रयोग मैंने आपको बताया है, इसके बहुत फायदे हैं। अब घुटने से क्या, ऑपरेशन से बच जाओगे अगर ये थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो। ये जैसे अब ये होगी हमारी, और अब उसके बाद में क्या करना है, पानी को जैसे अच्छी तरह से साफ कर लिया। अब मालिश कैसे करनी है, जैसे तेल बना रखा है मैंने, पहले तेल बनाना बता रखा है, चाहे तिल का तेल हो या अरंडी का तेल हो, नीम का तेल हो, तो वो तो वैसे भी आप मालिश कर सकते हो। आपको मालिश इस तरीके से अपनी हथेली से जैसे ऐसे मालिश करेंगे और ये इस तरीके से मालिश करेंगे, और फिर जो है अपनी पिंडलियों की इस तरीके से पूरे पंजे के ऊपर भी और हाथों पे पूरी जो है आपको मालिश करनी है इस तरीके से। तो पूरे पैरों पे जो है अच्छी तरह से तेल की मालिश कर ली, और मालिश करने के बाद में अब जो एक्सरसाइज करेंगे उनका बहुत फायदा होता है। अगर सीधी एक्सरसाइज करते हैं उनका इतना फायदा नहीं होता। अब क्या है, ये जो हमारी नसें थी ये रिलैक्स होगी, और उसके बाद में अब हम करेंगे 1-2 सिंपल सी एक्सरसाइज। कभी भी जब घुटने में दर्द हो तो खड़े होकर एक्सरसाइज मत करो, और बेड के ऊपर बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लें। अब कुछ लोगों के जैसे खड़ा नहीं हो जाता, तो एक बार मान लो आप कुर्सी पर बैठे हो
या कई बार नीचे बेड पर भी बैठ जाते हैं तो भी खड़ा नहीं हुआ जाता, उस टाइम बहुत तेज दर्द होता है। तो आपको एक बार पैर पकड़ के इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेना चाहिए अपने पैर को। इस तरीके से पैर को थोड़ा थोड़ा आप हिला लें जितना हिलता है। ये वैसे तो मैं जब सुबह उठते हो रात के सोए हुए तो उस टाइम की मैंने बता रखी है पैरों का, तो आप ये इस तरीके से हिला लेंगे एक बार, फिर खड़े हो जाएं तो खड़े होने में आसानी हो जाती है। क्योंकि कई बार कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठ जाते हैं तो भी दर्द होता है, या बेड पर ज़्यादा देर तक बैठे हैं तो एकदम जब खड़े होते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है। तो एक बार अपने पैर को हिलाकर उसके बाद आप खड़े हुए, सिर्फ इस तरीके से ही पकड़ कर ही आपको पैर हिलाना है और उसके बाद आराम से खड़े हो जाए। अब एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। जैसे ऐसे पैरों को आपने बिल्कुल सीधा कर लें, पंजे मिला लें, अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचें। अब आप देखोगे जो हमारी पिंडलियां हैं नीचे की तरफ, उस पर कितना खिंचाव आ रहे हैं। नीचे की जो नसें हैं वो एकदम से जो है खुलनी शुरू हो जाती हैं। अब नीचे की तरफ पंजा ऐसे करें, कई बार बाइंटा भी आने लगता है इस तरीके से, तो ऊपर ले आए, और नहीं तो 10 सेकंड तक इसको भी रोक के नीचे पंजे की तरफ भी करके, तो आप इस तरीके से ये अभ्यास करेंगे। तो ये सिंपल सा अभ्यास है। उसके बाद में अपने पैर को यहाँ से पकड़े और पकड़कर धीरे धीरे पैर को हिलाएं। इस तरीके से पैर को हिलाएं। बेड के ऊपर बैठे बैठे भी आप कर सकते हो, कुर्सी के ऊपर बैठकर सिकाई कर लें, कुर्सी पर बैठ जाए, नीचे टब रख लें। ये कर लिया, उसके बाद में एक बार अपने पंजे को इस तरीके से खींचें और अपनी तरफ खींचें पंजे को, और फिर नीचे की तरफ। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज करनी है, कभी भी जबरदस्ती न करें पैरों के साथ। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे आपको दोनों पैरों से, पहले जिसमें दर्द है उसकी करेंगे, फिर दूसरे की, ऐसे जैसे 10 सेकंड रोक लिया और फिर 10 सेकंड। ये ऐसे जैसे मान लो आप जितनी बार भी 10 बार ऐसे कर लिया, 10 बार भी इस तरीके से कर लिया, तो बैठे बैठे, ये तो दिन में आप 2 बार कर लें, शाम को भी कर लें, सुबह भी कर लें, तो धीरे धीरे पैरों का दर्द आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पैर को एक बार जो है उठाकर यहाँ पर हाथ लगाए, या फिर जो जैसे ये मेरा तौलिया ही पड़ा मान लो, ये लगा लिया नीचे, इसको कोशिश करें दबाने की इस तरीके से। तो जो ये हमारा गैप खत्म हो गया था, ये धीरे धीरे गैप पूरा होने लग जाता है। इस तरीके से आप दबाएं। कुछ भी लगा सकते हैं, तकिया लगा लें, गद्दी लगा लें, बीच में लगाकर। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो ये करते हो। कुछ ही नहीं तो अपना हाथ ही ऐसे लगाएं और इसको इस तरीके से दबाएं। उसके बाद लेट कर मैं जिनके टेल बोन है, साइटिका है, उसके लिए बताऊंगी। तो इसके बाद में जो है अब आपको क्या करना है, लेट कर जो है जिनके टेल बोन है उसकी वजह से पैरों में दर्द होता है, उसके लिए आराम से जैसे इस तरीके से लेट जाए। तो पहले करेंगे सेतु बंधासन, जो हमारे घुटने भी मजबूत बनाएगा, कमर का दर्द भी ठीक होगा, और टेल बोन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और कमर दर्द के लिए भी, क्योंकि पैरों में दर्द आता है तो कमर में भी दर्द आता है। तो आपको कैसे करना है, ऐसे उठना। ये एक्सरसाइज मैं बार बार बताती हूँ, टेल बोन के लिए स्पेशल बताई है मैंने ये, क्योंकि कल कॉमेंट किया हुआ था ऐसे उठिए, तो इससे पैरों को भी आराम मिलेगा, कमर को भी। उसके साथ साथ पेट से जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं, पेट छोटा भी होता है। ये अभ्यास कर लिया, और उसके बाद में जो है आपको क्या करना है, एक पैर को जैसे इस पैर को यहाँ पर रख लिया, और यहाँ पर रखने के बाद जो ये जगह खाली है यहाँ से डालकर ऐसे पकड़े, तो इससे घुटने का दर्द भी ठीक होगा, कमर का भी ठीक होगा, टेल बोन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। इस तरीके से, इसी तरीके से फिर दूसरे पैर को यहाँ रख लिया, यहाँ से हाथ डाला और ये करा, तो आपको कमर में, पैरों में और टेल बोन में बहुत फायदा हो। टेल बोन क्या होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी सबसे नीचे की पूंछ होती है, किनारा होता है, तो कई बार चोट लगने की वजह से मुड़ भी जाती है और उसमें बहुत तेज दर्द होता है। तो ये अभ्यास सेतु बंधासन, और ये 2 आसन आप इस तरीके से कर ले टेल बोन के लिए। पहले मैंने बता भी रखी है एक्सरसाइज, क्योंकि ये तो पैरों के लिए भी है, कमर के लिए भी है, इसलिए मैंने बताया है। तो ये एक्सरसाइज आपने ये कर ली। अब उसके बाद में एक बार जो है अपने दुपट्टे को पैर के अंदर डालकर
यहाँ डाल लिए जैसे, और इस पैर को जो है पूरा खींच कर रखें, 90 डिग्री का कोण बना ले, इस तरीके से पूरा खींच कर रखें। और फिर धीरे धीरे जो है आप हिलाएं पैर को, इस तरीके से धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दें। और इसी के साथ फिर जीरो भी बनाएं पैर को इस तरीके से। और फिर दोनों पैरों में इस तरीके से दुपट्टा डाल लिया और 90 डिग्री का कोण बनाकर इस तरीके से आप लेटे रहे। तो ऐसे लेटने से क्या होता है, हमारी जो वेरिकोज वेन्स की समस्या है, घुटने का दर्द है, पिंडलियों का दर्द है, वो दूर होगा। कुछ ही नहीं करना, इस तरीके से दुपट्टे का सहारा लेकर आराम से लेटे रहे। और इसी तरीके से फिर आराम से जो है अपने पैर को यहाँ से पकड़ा और धीरे धीरे इसको ऐसे हिलाएं। और फिर दूसरे पैर को, तो इससे ये हमारा जो गैप आ जाता है, ग्रीस खत्म होती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है और गैप खत्म होता है इस तरीके से हिलाने से। तो ये हिला लिया। उसके बाद में लास्ट में जो है आपको कुछ ही नहीं, अपना पैर इस तरीके से सीधा किया और इस पैर को इस पैर के ऊपर रख लिया और धीरे धीरे जो है इस तरीके से दबाएं। तो ये साइटिका दर्द के लिए भी अच्छा है, घुटने दर्द के लिए भी ये आप ये अभ्यास करेंगे। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर को यहाँ रख लिया, एक बार जमीन के साथ, फिर एक बार नाक के साथ टच करने की कोशिश करें, जैसे घुटने को ऐसे ऊपर की तरफ। और फिर इसी में जैसे पकड़ लिया पंजे को, धीरे धीरे घुमाएं तो कुल्ले की नस भी खुलेगी, घुटने का दर्द भी ठीक होगा। तो ये अभ्यास आपको करना है। अगर इतनी सी भी आप मेहनत कर लोगे, चाहे शाम के समय कर ले चाहे सुबह कर ले, आपको बहुत फायदा होगा इसका करने से। और जो मैंने ब्रूस का इस्तेमाल करना बताया है, उससे भी देखना आपके साथ एक चमत्कार सा होगा, इतनी जल्दी आपके पैरों की नसें खुलेगी। क्योंकि सांस जो है हम नाक और मुंह से ही नहीं लेते, हमारी पूरी चमड़ी सांस लेती है। तो इससे क्या होता है, ये पैरों के जब छिद्र खुल जाते हैं तो एकदम से अंदर से जो है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से जो है तेज हो जाता है। इसको रगड़ने से पंजों के ऊपर भी रगड़े और पैरों पे भी बहुत ही इसका फायदा होता है। तो आप ब्रूस वाला करके देखना। अगर ये कर लिया आपने कोर्स घुटने के दर्द का, पैरों का, तो ये कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, घुटने दर्द में, जिनके पंजों में दर्द रहता है, सबके लिए ही फायदा होगा। इसलिए मैंने कल सबसे ज्यादा कमेंट पैरों से दुखी थे, इसलिए मैंने डालिए। और जब मान लो कई बार जमीन पे लेट जाते हो, खड़े होते हो, तो हमेशा जिस पैर में दर्द है उसको पीछे रखें और जिसमें दर्द नहीं है उस पैर के ऊपर दबाव देकर आराम से जो है इस तरीके से आप उठेंगे और हमेशा उसी पैर को जो आगे रखें। दूसरा, एक खड़े होने का भी तरीका सीख लें। जब भी खड़े होते हो तो इस तरीके से खड़े हुए और एक दो बार जो है इस तरीके से अपना पंजे के आगे इस तरीके से पंजा रखें। जैसे ये पंजा है तो इस पंजे के आगे ऐसे खड़े हो गए तो आपके पैर देखोगे अपने आप ही थोड़ा सा दीवार का सहारा लेकर खड़े हो जाए। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से खड़े हो सकते हो, इस तरीके से खड़े हो जाए। तो साइटिका का दर्द में भी और पैरों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। इस तरीके से एक दो कदम चल भी सकते हो, आराम से चलने की कोशिश करें। तो ये पीछे की पिंडलियों का दर्द, घुटने का दर्द और कुल्ले की नस के लिए बहुत फायदेमंद है ऐसे चलना। पंजे के आगे पंजा, तो आराम से चल सकते हो। थोड़े से चाहे शुरू में 10 कदम ही चल लो, ज्यादा भी चलने की जरूरत नहीं, तो भी आपको पूरा आराम मिल जाएगा इससे।